हेलो दोस्त, आज हम रुक्मिणी का स्पेशल जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और भौतिकी का अलग अलग बुक है उसका करेंगे। आज हम जीव विज्ञान का करेंगे जो सभी महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ामों के लिए। यदि यह टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो पहला है, देखिए, कोशिका। कोशिका यानी सेल। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, डीएनए में होता है, तो डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस का बना होता है जिसमें प्यूरिन और पायरामाइडिन होते हैं। प्यूरिन में एरीन, आर्गिनिन तथा पायरामाइडिन में साइटोसाइन, थायमिन होते हैं। एमिनो एसिड 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अधिकतर 300 या उससे ज़्यादा एमिनो एसिड प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स अमाशय से जठर रस। पेप्टोड्स एवं पेप्टाइड्स अमाशय से क्या करते हैं? जठर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है। ट्राइप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण का स्थान है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो राइबोसोम। कोशिका में सेल में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में अवलोकित कर कोशिका का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसमें कोशिकीय श्वसन क्रिया यह एटीपी को एडीपी तथा एडीपी को एडीपी में परिवर्तित करता है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। इसे ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। यह कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण रखता है। किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि यह एक कोशिकीय है। वास्तविक केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में नहीं पाया जाता क्योंकि यह क्या है? एक कोशिकीय। बैक्टीरिया एवं प्रोकैरियोटिक जीव है। इनमें डीएनए कोशिका केंद्रीय भाग होता है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसे संबंध जिसमें दो जीवों को लाभ होता है सहोपकारिता कहलाता है। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन लिटमस पेपर बनाने में काम आता है। लाइकेन को किसके बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर के। क्वेश्चन पूछेगा, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। इसमें डीएनए कोशिका केंद्रीय भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशा। तो सबसे लंबी कोशा कौन है? तंत्रिका कोशा। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशा। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिका शब्द किसने दिया? तो कोशिका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया है। 1676 में एवल्यून हुक ने जीवाणु की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज किया। वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में मिटोसिस डिवीजन का पता लगाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? क्योंकि जल अपघटन का एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? जल अपघटन एंजाइम। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम का पावर हाउस कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नामक सी वेंडा ने रखा। यह एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। गोल्गी बॉडी प्लांट एवं एनिमल सेल में दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज कैमली गोल्गी ने 1898 में किया। इन्हीं के नाम पर इसे गोल्गी बॉडी कहा जाता है। इसके द्वारा सेल में पदार्थों का परिवहन होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक गोल आकृति है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। यह आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है।
अगला क्वेश्चन है ईस्ट। ईस्ट है, ईस्ट क्या है? तो ईस्ट यूकैरियोटिक है। ईस्ट क्या है? यूकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय होते हैं। ईस्ट क्या होते हैं? ईस्ट यूकैरियोटिक एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका दोहरी झिल्ली का आवरण है। केंद्रक आवरण से केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोकैरियोट कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। एक कोशिकीय जीव जैसे जीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, एमीबा, अलजेंडा है। वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। मैंग डॉग, मैंगो टाइगर। सभी कवक सदैव होते हैं, तो सभी कवक सदैव क्या होते हैं? मृतजीवी होती है। सभी कवक क्या होते हैं? मृतजीवी होती है। कभी सभी कवक अधिकतर मृतजीवी होते हैं। स्वपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरे पेड़ पौधा। विविध पोषी या परपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, परपोषी कहलाता है। मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मोर। कवक में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है ग्लाइकोजन या तेल। कवक में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन या तेल के रूप में संचित होता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन का स्थान होता है। यूरेसिल। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन का स्थान यूरेसिल होता है। डीएनए में नाइट्रोजेनस बेस दो प्रकार की होता है। एडोबैक्टर जीवाणु का उपयोग सिरका बनाने में होता है। इसमें एस्टिक एसिड, राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है? तो सबसे छोटा जीव कौन है? तो सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। पृथ्वी पर सबसे पहले जीव आर्चेबैक्टीरिया है। ईस्ट कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। ईस्ट में विटामिन B1, B2 और B7 इत्यादि पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकासी को नियंत्रित करता है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में जल खनिज लवणों में प्रवेश और निकासी को नियंत्रित करता है। एनिमल सेल। जंतु कोशिका को बाहरी आवरण मेम्ब्रेन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है। कहते कितना होता है? 2 लाख गुना होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन मैग्निफिकेशन 2 लाख गुना होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 मीटर। एक एंगस्ट्रम में कितना होता है? 10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम 0.00 माइक्रोमीटर। माइक्रो तथा मिली माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻⁶ तथा 10⁻⁶ mm होता है। एक कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? प्रोटीन। एक कोशिका में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 में किसने किया था? स्लाइडन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।